नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बहुत ही फेमस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की डिटेल्ड समरी। दोस्तों, इस अमेजिंग बुक को जानने से पहले आइए जानते हैं कि ये बुक हमारी लाइफ में भी चमत्कार कैसे कर सकती है। इस बुक की शुरुआत इसी सवाल से होती है। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि चमत्कार जैसी चीज पर शायद आप में से काफी लोग विश्वास नहीं करते होंगे, पर यह सच में हो सकता है, बशर्ते कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अपनी किस्मत पर भरोसा करने के बजाय ये बुक हमें हमारी किस्मत अपने सबकॉन्शियस माइंड के इस्तेमाल से खुद लिखने को प्रेरित करती है। सबकॉन्शियस माइंड को हिंदी में कहते हैं अवचेतन मन। इसका अर्थ यह है कि हमारे मन का वह हिस्सा जो चेतना में नहीं है, मतलब वो कॉन्शियसली काम नहीं करता। इसे आसान भाषा में समझिए। देखिए, हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा होता है, एक कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे लॉजिकल कामों को कंट्रोल करता है, जैसे फैसला करना, प्लानिंग करना, किसी भी प्रकार की स्किल या भाषा सीखना वगैरह वगैरह। वही सबकॉन्शियस माइंड का मुख्य काम हमारे फिजिकल फंक्शन को कंट्रोल करना होता है, जैसे हमारा सांसें लेना, खाना पचाना, चीजें याद रखना, हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल करना आदि। हमारी हार्ट बीट और ब्लड सर्कुलेशन को भी सबकॉन्शियस माइंड ही प्रोसेस करता है। इस तरह हमारी बॉडी का 95% काम सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी बुक पर वापस आते हैं। जोसेफ मर्फी हमें बताते हैं कि अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी। पर हम सबकी प्रार्थना क्यों काम नहीं करती? क्योंकि हम लोग पूरे दिल दिमाग से एक ही चीज पर फोकस नहीं करते और जो सही तकनीक होती है उसे फॉलो भी नहीं करते। इसीलिए हमारी प्रार्थना काम नहीं करती। आपकी प्रार्थनाएं आपके अंदर के विश्वास पर आपको जवाब देती है। आपकी प्रार्थनाएं आपके मानसिक चित्तर या मानसिक विचारों को प्रतिक्रिया देती है। आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को जान ले तो आपके जीवन में जादू होगा, और ये जादू किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हम ये समझ ले कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन की इतनी शक्तियां हैं जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि क्यों कोई इंसान सफल होता है और क्यों कोई असफल? क्यों कोई इंसान बहुत ज्यादा अमीर होता है और क्यों कोई गरीब? क्यों किसी की सेहत बहुत अच्छी होती है और क्यों कोई बहुत बीमार रहता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है। आपको बस अपनी आंखें खोलकर देखना है। आपको पता ही होगा, अगर हम किसी लोहे की छड़ को मैग्नेटाइज करें तो वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन को उठा सकती है, और अगर हम लोहे से उसकी मैग्नेटिक पावर छीन ले तो वो एक पंख को भी नहीं उठा सकती। ऐसा ही हमारे साथ होता है। मैग्नेटाइज लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और नॉन मैग्नेटिक लोग खुद पर डाउट करते हैं और खुद का बोझ भी नहीं संभाल पाते। और इन सब समस्याओं का जवाब है आपके अंदर की शक्तिशाली अवचेतन मन में। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि अगर हम अपने अंदर तक, अपने दिल में, दिमाग में बिठा ले कि मुझे दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे अमीर और सफल आदमी बनना है, तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन हमारा अचेतन दिमाग है जो हमारी सांस, दिल की धड़कन, रक्त संचार और सभी अवचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है।
तो अभी सोचने की बात ये है कि अगर आपका अवचेतन मन आपको जिंदा रख सकता है तो वो आपके मन के ली गई इच्छा को भी पूरा कर सकता है। अगर हम आपको आसान भाषा में बताएं तो आप सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें, और वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना। तो अगर आप इस मैसेज को अपने अवचेतन मन में भेजने की तकनीक को समझ गए हैं तो आप मेहनत नहीं करोगे। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को कंट्रोल करता है और वो आपके एक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए आपका अवचेतन मन आपसे काम करवाएगा। आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि अपने मन की आवाज को सुनो। मन की आवाज का मतलब यह है कि अपने अवचेतन मन को अपना दोस्त बना लो और दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर जो भी चाहे बन जाओ। क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग ये इतनी कम उम्र में ही इतना अमीर और सफल कैसे बन गए? अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे या समझेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करने के मास्टर बन जाओगे। कल्पना कीजिए कि जो भी आप एक पेपर पे लिखेंगे वो आप आसानी से अपने अवचेतन मन की शक्तियों से पूरा कर सकते हैं। आप अवचेतन मन की शक्तियों को इस्तेमाल करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल परीक्षा भी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अवचेतन मन आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा देगा। दोस्तों, कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की 10% पावर होती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। जो लोग पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी 100%। और जो पढ़ाई में और करियर लाइफ में कमजोर होते हैं वो लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड का ही यूज करते हैं, जो होता है 10%। इसीलिए वो लोग सफल नहीं हो पाते। दिमाग कैसे काम करता है? कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंस से जानकारी लेता है और चीजों को अनुभव करके फैसले लेता है, पर अवचेतन मन कोई निर्णय नहीं लेता। वो बस कॉन्शियस माइंड की पिछली मान्यताएं, अनुभव और आदतों को फॉलो करके एक्ट करता है। सुझाव की शक्ति। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है। अगर उसे सुझाव दिए जाए तो आप इस अवधारणा को इस तरह समझ सकते हैं, अगर सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी शिप है तो कॉन्शियस माइंड उसका कैप्टन है जो ऑर्डर देता है कि कहां जाना है। आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत जानकारी को लॉजिक और रीजनिंग से फिल्टर कर देता है और वही जानकारी हमारे अवचेतन मन में जाती है। दोस्तों, लेखक इसे एक उदाहरण की सहायता से भी समझाता है। एक बार की बात है, एक औरत बहुत अच्छी सिंगर थी और उसका कंपटीशन था। वो स्टेज पे जाने से घबराती थी और वो एक बार स्टेज फियर से फेल भी हो चुकी है। तो उसने पॉजिटिव अफर्मेशन की मदद ली और कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूँ और मेन स्टेज पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाली हूँ। और इसी तरह वो औरत बार बार अपने मन में ये कहती रही और इसका परिणाम पता है क्या हुआ? वो औरत प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज जीत गई। इसी तरह आपका अवचेतन मन कभी भी आपसे प्रश्न नहीं करता और उसके पास सभी सवालों का जवाब है। आपकी हैबिचुअल थिंकिंग, मतलब जो आप डेली सोचते हैं, उसका न्यूट्रल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। इसीलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं लगा पाते। आपने सुना होगा कि रात को सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचो। हम आपको इसके कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस बताने जा रहे हैं, जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल गेम में कैरेक्टर को डिजाइन करते हैं, ठीक उसी तरह आप खुद के लिए नया कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच अच्छा इंटरेक्शन होता है
तब आप अपना फुल पोटेंशियल यूज कर सकते हैं। और अगर हम लोग चेतन और अवचेतन मन दोनों को एक साथ पूरी तरह इस्तेमाल करना सीख ले तो आप जो चाहे वो पा सकते हैं। लेकिन जिस काम में आपको सफल होना है उस काम में आपको समय और एफर्ट्स देना पड़ेगा। हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन में दो टाइप के वर्ड होते हैं, एक भीतर की दुनिया और एक बाहर की दुनिया। भीतर की दुनिया उसे कहते हैं जो हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में लड़ाई शुरू रहती है। हम सोचते कुछ हैं और करते कुछ और। हम सब ने ये नोटिस किया होगा कि कोई नया गाना रिलीज होते ही हम उसे बार बार सुनते हैं और वो गाना हमारे दिमाग में कई दिन तक चलता रहता है। आप उसे मन में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। ये होता है भीतर की दुनिया। और दूसरी होती है बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया में आपके दोस्त, परिवार, स्कूल आदि आते हैं और बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर रिएक्ट करते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला? मेरी तो किस्मत ही खराब है और बहुत कुछ। और जो लोग अपने भीतर की दुनिया और बाहर की दुनिया को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं वो लोग जीवन में सफल होते हैं। वो लोग सातवें आसमान पे होते हैं और अपने जीवन के राजा होते हैं। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी कार्य शक्ति। हमारा अवचेतन मन हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से लेकर रात तक कार्य करते हैं और रात को घर आने पर आराम करके सो जाते हैं। पर रुको दोस्तों, क्या आपका अवचेतन मन सो जाता है? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। ये 24 घंटे सातों दिन हमारे लिए काम करता है। हमारा दिल धड़का कर हमें जिंदा रखता है। हमारे अवचेतन मन को हमारी आत्मा समझ सकती है। ये समय और स्पेस पर डिपेंड नहीं होता। यह आपके सभी दुख दर्द अभी खत्म कर सकता है इसी वक्त। हम यहाँ आपको एक सिंपल सा रियल लाइफ का उदाहरण देके समझाते हैं। हमने लोगों को हिप्नोटाइज करने के बारे में जरूर सुना होगा और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कैसे किसी को भी आसानी से हिप्नोटाइज करते हैं। क्या आप जानते हैं एक्सपर्ट्स हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस लेवल को कंट्रोल करके हमें मुर्गा, मार्शल आर्टिस्ट और कुछ और भी बना सकते हैं। यही हम YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं, TEDx हिप्नोटिज्म, जहां हम देख सकते हैं कि कैसे एक्सपर्ट्स आसानी से किसी भी अवचेतन मन के साथ खेल सकते हैं और उनको कंट्रोल करके स्टेज परफॉर्मेंस में लाखों रुपए कमाते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा अवचेतन मन हमारी बीमारी को ठीक कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स और एडवांस ट्रीटमेंट फेल हो गए थे, पर फिर भी यह चमत्कार संभव हुआ। लेकिन वो मिरेकल रिकवरी क्या थी? दोस्तों, एक आदमी था जो बहुत अमीर था और जिसका प्लेन क्रैश हो चुका था और उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थी और सभी डॉक्टर्स ने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि अब वह ठीक नहीं हो सकता। और कई डॉक्टर्स का ये मानना था कि अब ये कुछ दिन ही जिंदा बचेगा। लेकिन वो जो आदमी है उसने एक मजबूत विश्वास से अपने मन में ठान लिया कि मैं क्रिसमस तक पूरा ठीक हो जाऊंगा। और उस आदमी ने किसी की बात को नहीं माना। वो दिन रात बस उस एक विचार को अपने मन में कहते रहता। वो ये कल्पना में खुद को देखता कि कैसे वो क्रिसमस के दिन अपने पैरों पे चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकला है। उस आदमी ने लगातार 8 महीने तक उस एक पॉजिटिव थॉट को अपने दिमाग में रखा। उसके अवचेतन मन में पूरे सकारात्मक विचार और उसका सकारात्मक नजरिया साफ था, जिससे वो आदमी क्रिसमस के दिन खुद पैरों पे चला। एक आदमी जिसकी 103 हड्डियां टूट चुकी थी, वो आदमी सिर्फ 8 महीने में अपने पैरों पे चला। ये है अवचेतन मन की शक्ति। और आप ये कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मिरेकल मैन स्टोरी ऑफ मॉरिस गुडमैन। इस कहानी से आप सीख सकते हैं कि कैसे आप एक विचार पर फोकस करके
अपने ब्रेन की जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हम कैसे अपने अवचेतन मन तक मनचाहा संदेश भेज सकते हैं, जिससे हम जीवन में सफल होंगे। आपने सुना ही होगा कि कोई भी पावरफुल चीज की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, और अगर हम वो जान लें तो आप भी कंप्यूटर हैकिंग की तरह खुद के दिमाग को हैक कर सकते हैं और मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। आप इस मैजिकल अवचेतन मन को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपना संदेश भेज सकते हैं। हमने ये बहुत बार सुना होगा कि रात को सोने से पहले और उठने के बाद, क्या आप एकदम एग्जैक्ट जानते हैं कि हमारे दिमाग के साथ ऐसा क्या होता है जिससे मैसेज सीधे आपके अवचेतन लेवल में चला जाता है। जब आप सोने के लिए जाते हो तभी के आखिरी 5 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पिछले 5 मिनट में आपका अवचेतन मन 95% सक्रिय होता है और दिन के समय ये सिर्फ 75% सक्रिय होता है। इसीलिए हमें अपना ब्रेन सिर्फ आखिरी 5 मिनट में प्रोग्राम करना है, जिससे आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप आपका मैसेज एक कागज पर लिख लें और फिर उसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर लें, और ये करने के बाद आप उसे रिपीट मोड में डाल दीजिए। और जैसे ही आप अपना फोन रिपीट मोड में डालें तो आपको फोन साइड में रखकर 10 बार डीप ब्रीदिंग करनी है, जिससे आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा और आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आपको नींद आना शुरू हो जाए, आप अपने ईयरफोन से आपका रिकॉर्डेड डे सुनना शुरू करें और पूरा रिलैक्स फील करें। दोस्तों, रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते आपको आपके मैसेज को डीपली विजुअलाइज करना है, और ये तब तक करना है जब तक आपको नींद नहीं आ जाती। और अगले दिन आप निरीक्षण करोगे कि जो संदेश आपने कल रात पिछले 5 मिनट में डाला था, वही संदेश आपके दिमाग में दिन भर घूम रहा है। बहुत लोग पूछते हैं कि विजुअलाइज क्यों करना है, विजुअलाइजेशन से क्या होता है। तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सिर्फ इमोशंस की भाषा को समझता है और वो तर्क को नहीं समझ पाता। इसीलिए जो भी आप देखते हैं और विजुअलाइज करते हैं, उसी में आपका सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंस नहीं कर पाता, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे सवाल जवाब नहीं करता। सवाल जवाब करने का काम होता है कॉन्शियस माइंड का। इसीलिए आपका अवचेतन मन क्या सच है और क्या झूठ है वो समझ नहीं पाता। आपका अवचेतन मन एक बच्चे की तरह है, जो आप उससे कहेंगे वही बात करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्राचीन काल में मानसिक उपचार। पुराने जमाने के लोग कैसे मेंटल हीलिंग करते थे और बहुत जल्द ठीक हो जाते थे। पुराने जमाने के लोग 3 स्टेप फॉर्मूला में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। वो फॉर्मूला है, पूछो, विश्वास करो और प्राप्त करो। यानी मांगो जो आपको मांगना है, विश्वास करो कि आप उसे पा चुके हो। यानी ऐसा फील करो कि वो तुम्हें मिल चुका है और आने वाले समय में वो चीज आपके पास रहेगी। आप सोचोगे ये कितना सिंपल है कहना। मांगो, विश्वास करो और फिर तुम्हें मिलेगा। हमने आपको मिरेकल मैन के बारे में बताया था, जो प्लेन क्रैश होने के बाद भी बच गई। तो उस आदमी ने जैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज किया था, उस तरीके से इस 3 स्टेप फॉर्मूला में भी आपको एक थॉट और विजुअलाइजेशन पर फोकस करना है। ये चीज एक दिन में नहीं होगी। जब तक आप अपने अवचेतन मन तक वो बात नहीं पहुंच जाती जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, तब तक वो चीज पूरी नहीं हो सकती। अब हम जानते हैं कि आधुनिक समय में मानसिक उपचार कैसे होता है। अब हम मेंटल हीलिंग के नए टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। एब्सेंट ट्रीटमेंट का अर्थ, दोस्तों, एक औरत लॉस एंजलिस में रहती थी।
और वो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से पीड़ित थी। वो जेल में मरना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने प्रार्थना की, मैं जहां भी हूं मेरी माँ की सारी दुआएं मेरे साथ है। मेरी माँ मेरे साथ है और जब तक मेरी माँ मेरे साथ है मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ सकती। जैसे उस औरत की बॉडी थी वो उसके विचारों का प्रतिबिंब था। उस औरत ने बोला, मुझे पता है अगर मैं अपने मन के विचारों को बता दूं तो मेरी सेहत भी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। और कुछ हफ्ते बाद वो औरत ठीक हो गई और ऐसी ठीक हुई मानो उसे कोई बीमारी थी ही नहीं। आप अगर अपनी माँ को भगवान मानते हैं तो आपके अवचेतन मन के लिए आपकी माँ भगवान है, जो आपकी सारी परेशानियां दूर कर देती है। अपनी माँ के पास हम कंप्लीट महसूस करते हैं और आप भी इसी तरह विश्वास बना सकते हैं। अवचेतन मन की गतिज क्रिया को मुक्त करना। आपने ओरा क्लीनिंग के बारे में सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, इसको ध्यान से समझिए। ओरा क्लीनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें सारे नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर निकाला जाता है, सिर्फ प्रार्थना करके और हाथ को पूरी बॉडी पर घुमाकर। ओरा क्लीनिंग थेरेपिस्ट भी होते हैं जो अपॉइंटमेंट्स लेते हैं और सभी क्लाइंट के दर्द को ओरा प्रेशर की मदद से और मॉडर्न टेक्निक से आपको ठीक कर देते हैं। मानसिक उपचार में प्रैक्टिकल तकनीकें। फर्स्ट है पैसिंग ओवर तकनीक। अगर हम अपनी इच्छाओं को चेतन मन से स्वीकार कर ले कि जो तार्किक रूप से संभव होता है, आपका चेतन मन उसका अनुरोध अवचेतन मन में भेज देता है। और जितना आप कॉन्शियस माइंड में बार बार रिपीट करते हो, मैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, या फिर जो भी आप चाहें, तो एक समय के बाद आपका कॉन्शियस माइंड आपके दिमाग के ढक्कन खोल देता है और वो जानकारी आपके अवचेतन मन में सीधे चली जाती है और आप उसी तरह से एक्ट करने लगते हैं। सेकंड है विजुअलाइजेशन तकनीक। सबसे पहले हमें हमारा दिमाग शांत करना है और फिर हमें जैसे हम किसी भी चीज को अपने आंखों से देखते हैं उसी तरह आपको अपनी आंखें बंद करके इमेजिनेशन में अपने गोल को देखना है, एकदम क्लियर और एग्जैक्ट। हमारे अपने दिमाग में वही देखना है। यहाँ हम एक वास्तविक जीवन का उदाहरण शेयर करते हैं जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। निकोला टेस्ला सबसे पहले किसी भी नए आविष्कार को अपने दिमाग में पूरा विजुअलाइजेशन करते थे और फिर वो उसी इमेजिनेशन में 3D रोटेट करके उसकी डिटेल्स देखते थे। उसी तरह आपको भी एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन करना है। थर्ड है मानसिक मूवी विधि। पुराने लोगों का कहना, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, यानी एक पिक्चर में 1000 वर्ड्स को समझाने की ताकत होती है। जिस तरह आप एक्ट करेंगे उसी तरह आप बन जाएंगे। मानसिक मूवी विधि सबसे ज्यादा संपत्ति बेचने वाले के बिजनेस में इस्तेमाल होती है। चलिए समझते हैं ये कैसे इस्तेमाल होता है। हमें अपने मन में सबसे पहले खुद को संतुष्ट करना है और सोचना है आपने जो प्रॉपर्टी का प्राइस रखा है वही सबसे अच्छा प्राइस है बायर्स के लिए। ये करने के बाद आपका मन शांत करें और थोड़ी देर आराम करें। सभी परेशानियों को जाने दें और स्लीपी स्टेट में खुद को लेकर आए, यानी आपको नींद की अवस्था में जाना है और स्लीपी स्टेट आपके सभी मेंटल लिमिटेशंस को बहुत कम कर देता है। अब आप प्रॉपर्टी के चेक को विजुअलाइज करें और फील करें कि वो चेक आपके हाथों में है। आप अपने आप में खुश महसूस करें और ऐसा फील करें कि आपको पैसे मिल चुके हैं और अभी आप चेक के लिए शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जो आदमी आपकी जिंदगी में शुक्रगुजार होता है उसे अपनी जिंदगी में उससे कई ज्यादा मिलती है, और जो आदमी शुक्रगुजार नहीं होते उनके पास जो है वो भी छीन लिया जाता है। और अब आप थैंक्स कहकर यूनिवर्स पे इसे छोड़ दीजिए
और रात भर आपने जो विजुअलाइज किया होगा वो आपके सबकॉन्शियस पार्ट में रिवाइज होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अवचेतन की प्रवृत्ति जीवन की ओर है। हम जो जीवन जीते हैं वो सिर्फ 10% है, बाकी 90% जीवन के बारे में हमें पता ही नहीं चलता। हमें ये बहुत बार एहसास हुआ होगा कि अपने ही दिमाग में कुछ ना कुछ बुरा बुरा करते रहते हैं और हमारा फोकस बस हमारी भीतर की दुनिया पे होता है। तो क्या आपने बाहरी दुनिया की जिंदगी को जिया? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने ही दिमाग में फंसते रहते हैं और कहते हैं कि मेरी जिंदगी खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपका फोकस इनर वर्ल्ड पर होगा तो आप इनर फीलिंग्स को महसूस करते हैं, और जब आपका फोकस आउटर वर्ल्ड पे होगा तब आप आउटर वर्ल्ड की ब्यूटी को देख पाएंगे। यहाँ एक उदाहरण, एक व्यक्ति को टीबी यानी कि क्षय रोग था और हमने इस बीमारी को सिर्फ एक पुष्टि से ठीक कर दिया है। वो है, मैं परफेक्ट, ताकतवर, केयरिंग, खुश और अपने आप में पूरा हूं। और वो बंदा है, वो व्यक्ति है, वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। नेक्स्ट पॉइंट है मनचाहा परिणाम कैसे प्राप्त करें। हमें जो जीवन में चाहिए वो कैसे पाए। इमेजिन करें कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं और आप बार बार टैक्सी ड्राइवर को डायरेक्शन चेंज करने के लिए कह रहे हैं, और आपके इस फैसले से ड्राइवर पूरा कंफ्यूज हो चुका है। क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं कि कहाँ जाना है। लेखक बताते हैं कि हमें अपनी इच्छा शक्ति नहीं, हमें अपनी इमेजिनेशन यूज करनी चाहिए। आपको अपने लक्ष्य का एंड विजुअलाइज करना है, जहां तक आपको पहुंचना है, और जैसे वह आप विजुअलाइज करते हैं आपके लिए सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको शक हो तो आप करके देखें। बस ये ध्यान रखिए कि आप जो कल्पना कर रहे हैं उसे रोजाना जारी रखते हैं, क्योंकि अनुशासन से आप लगातार कार्रवाई करते हैं। बाइबल बताती है, जो लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं वो लोग चेतन मन और अवचेतन मन दोनों का सही उपयोग करना सीख गए तो कुछ भी पा सकते हैं, मनचाही चीज को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अपने अवचेतन मन को अमीर बनने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। आप अमीर बस ये कहकर नहीं बन सकते कि मैं अमीर हूं, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। आप जब ये अफर्मेशंस बोलते हैं तो आपका फोकस अमीर बनने पर हो जाता है और आप धन को आकर्षित करने के लिए सचेत हो जाते हैं, और ये अफर्मेशन आपके दिमाग में आइडियाज बनाता है। इसी से आपको भी नए बिजनेस प्लान और नए आइडियाज मिलेंगे जो आपको अमीर बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्यों आपके अफर्मेशंस फेल होते हैं। लेखक कहते हैं कि जब लोग कहते हैं कि मैं अमीर हूं तो ऐसा लगता है कि वो खुद से झूठ बोल रहे हैं, और ये इसीलिए होता है क्योंकि आपके सचेत और अवचेतन मन दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसीलिए आप डेली खुद को ये कहे कि मैं अपने रोज के काम को बहुत अच्छे से करता हूँ और दिन पे दिन मैं अमीर बनता जा रहा हूँ। इस अफर्मेशन को अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। आप जितना फोकस वेल्थ, सक्सेस और पॉजिटिव चीज पर रखेंगे उतने ही आपके जीवन में पॉजिटिव चीज मल्टीप्लाइड होकर आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अमीर बनने का आपका अधिकार। अमीर बनना आपका हक है। आपने इस धरती पर इसलिए जन्म लिया है ताकि आप खुश रहें और सभी सुविधाओं को अनुभव कर सके। हमारे माता पिता ने हमें बताया होता है, बेटा पैसों के लिए मर्डर होते हैं और पैसा बुराइयों की जड़ है। उनके माइंड में पैसे के प्रति एक नेगेटिव थॉट होती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसों से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी। वो आप पर निर्भर करता है कि आप लोगों की भलाई करने के लिए इस्तेमाल करते हो या फिर क्राइम करने के लिए। आप पैसे को बुरा न समझें।
आप सोचिए, क्या आप बिजली का उपयोग करते हैं? सब कहेंगे कि ये भी कोई पूछने की बात है। मैं एक साधारण से उदाहरण से आपको समझाती हूँ। एक औरत है जो बिजली को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करती है, तो उसके लिए बिजली अच्छी है। और एक इंसान है जो दूसरे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देता है और उन्हें मारता है, तो क्या बिजली बुरी हो गई? शायद नहीं। उसे हमारा करने का ढंग डिसाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल होती है, हम लोग उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। उसी तरह पैसों को भी हम लोग अच्छा या बुरा बनाते हैं। क्यों कुछ लोग अपनी इनकम में ग्रोथ नहीं ला पाते? क्योंकि लोग खुद को एक कर्मचारी समझते हैं और वो नई बातों में अपना पैसा निवेश नहीं करते। इसीलिए उनकी इनकम फिक्स होती है। वो लोग अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और एक कांस्टेंट इनकम का सप्लाई शुरू करने देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सफलता में भागीदार के रूप में आपका अवचेतन मन। हम हर दिन उत्साह से उठते हैं और रोज उन सभी चीजों को शुक्रिया करते हैं जो हमारे पास है। अपने जीवन में सक्सेसफुल होना आपको शांति और प्यार भरी जिंदगी देता है। हम हर रोज सुबह उत्साह से उठते हैं और रोज उन सभी चीजों को शुक्रिया करते हैं जो हमारे पास है। आपके पास आपकी 2 आंखें हैं, आपके पास भगवान ने 2 पैर दिए हैं। कुछ लोगों को वो भी नसीब नहीं होता, तो सोचो आप कितने लकी हैं। जिंदगी को पूरा जिंदा दिल से जीना चाहिए और आप ये सब कॉन्शियस माइंड को पार्टनर बनाकर कर सकते हैं। यहाँ लेखक ने 3 कदम बताए हैं जिसे आप सफल बन सकते हैं। पहला कदम है दोस्तों, आप वो काम करें जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जिससे आप प्यार करते हैं। जब तक आप किसी काम को पूरे दिल से नहीं करते और उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप खुद को सफल नहीं मान सकते। अगर आप अपने काम को पूरी शिद्दत से करते हैं तो दोस्तों आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। अमीर से अमीर इंसान हो या कोई सफल आदमी, सब अपने काम से प्यार करते हैं। अगर उनको काम के लिए पैसे भी ना मिले, फिर भी वो उस काम को करेंगे जो उन्हें पसंद है। दूसरा कदम है दोस्तों, आपको किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल करनी है। वो एक फील्ड ऐसी होनी चाहिए जिससे आप लोगों की जरूरत को पूरा कर सके। जब तक आप किसी एक फील्ड में मास्टर नहीं बन जाते, तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और तीसरा कदम सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है जो आप काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ खुद की सक्सेस हो वह ना देखें। आप स्वार्थी बनकर सफल नहीं हो सकते। आपको लोगों को भी सफल बनाना होगा, तभी सफल होंगे। आपकी सफलता इंसानियत के लिए बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। लेखक एक कहानी सुनाता है दोस्तों कि एक बार एक 16 साल का बच्चा मेरे पास आया जिसका नाम टोड था, और उसने मुझसे पूछा कि मैं अगर कोई काम करने की कोशिश करूं तो भी सभी में फेल हो जाता हूं। उस बच्चे ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेवकूफ हूं। उसे लगता है उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल वाले उसे निकाल देंगे। लेखक ने बताया कि उन्होंने एक बात ढूंढी जो बच्चे में गलत थी, और वो है उसका रवैया। वो खुद को सबसे कम समझता था और इसीलिए उसे लगने लगा कि सब बच्चे उससे होशियार हैं। लेखक ने उस बच्चे को सिखाया अवचेतन मन को किस तरह इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई में अच्छे बन सकते हैं। लेखक ने उस बच्चे को एक अफर्मेशन बताई जिसे उसे रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही वह अफर्मेशन करनी थी और बार बार दोहराना था। और वो अफर्मेशन थी, मैं जान चुका हूँ मेरे अवचेतन मन में अनोखी शक्तियाँ हैं और मेरा अवचेतन मन में स्मृति का भंडार है। मैं जो भी पढ़ता हूँ और जो भी सुनता हूँ मुझे सब याद अच्छे से रहता है। मेरे पास परफेक्ट मेमोरी है और अगर मैं चाहूँ तो इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की अनोखी पावर मुझे मेरे एग्जाम के लिए तैयार कर रही है। मुझे मेरे शिक्षक बहुत पसंद करते हैं और सभी छात्र मेरे से अच्छे से बात करते हैं। और कुछ ही महीनों बाद लेखक को उस बच्चे का ईमेल आया जिसमें लिखा था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर जोसेफ मर्फी।
अभी मैं अपनी क्लास में टॉप करता हूँ और मुझे सभी सपोर्ट करते हैं और अच्छे से बात करते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें ये सिखाना चाहता है कि हमें अपना रवैया पॉजिटिव रखना चाहिए, तभी हम हमारे फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वैज्ञानिक अवचेतन मन का उपयोग कैसे करते हैं। दोस्तों, हम सब ने केमिस्ट्री में ये तो पढ़ा ही होगा कि बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, पर क्या आपको पता है बेंजीन कैसे डिस्कवर हुआ था। एक केमिस्ट द फ्राइडरिच जो बहुत समय से बेंजीन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बेंजीन का स्ट्रक्चर समझ नहीं आया। उन्हें अवचेतन मन के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान था, तो उनका संदेश अपने अवचेतन मन में डाल दिया कि उनको बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर मिल चुका है और सभी केमिस्ट उन्हें बधाई दे रहे हैं। और उन्होंने उनकी समस्या अवचेतन मन को भेज दी। और उसके बाद पता है क्या हुआ, जब वो बस में सफ़र कर रहे थे तो उन्हें एक सिंबल दिखा जो एक सांप का था, और वो सांप खुद की ही पूंछ को खा रहा था। और फिर फ्राइडरिच को समझ आया कि अगर हम केमिकल बॉन्ड को भी ऐसा साइकिल बॉन्ड बनाए तो, और तब बेंजीन रिंग की खोज हुई। इससे आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपका अवचेतन मन आपके लिए विचार, योजनाएं, स्वास्थ्य, मौसम या सफलता जो चाहे वो कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आपका अवचेतन और नींद का चमत्कार। हम एक दिन में 8 घंटे की नींद लेते हैं, जो हमारी 1/3 जिंदगी के बराबर होता है। हमारी फिजिकल बॉडी सोते समय आराम करती है, पर फिर भी अवचेतन मन और उसके टारगेटेड ऑर्गन्स रात भर काम करते हैं। रात को हमारा अवचेतन मन बहुत जल्दी किसी भी बीमारी को ठीक करता है, क्योंकि हमारे चेतन मन में उस समय कोई भी रोक टोक नहीं करता। सुबह से लेकर रात तक आपका चेतन मन रोज के कामों में लगा रहता है, और एक सर्वे के हिसाब से हम दिन में 60,000 अलग अलग विचारों को सोचते हैं, और यही बहुत सारे इमोशंस को पैदा करता है। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने ग्रेटर इंटेलिजेंस को कनेक्ट करते हैं, और यही सोते समय करते हैं। इसीलिए प्रार्थना एक नींद की तरह है जो आपके जीवन में बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, आपका भविष्य आपके अवचेतन मन में है। हमारी ये बात याद रखनी है कि हमारी रोज की हैबिचुअल सोच हमारा भविष्य बना रही है, और इसीलिए हमें पॉजिटिव बातों को सुनना चाहिए, पॉजिटिव कोट्स को पढ़ना चाहिए, और इस हैबिचुअल सोच का न्यूरल पैटर्न आपके अवचेतन मन में तैयार होना शुरू हो जाएंगे, और आप सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। अवचेतन मन की शक्तियों से हम अपनी जिंदगी में अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर को भी आकर्षित कर सकते हैं। अगर हमने गलत इंसान से शादी कर ली तो वो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी प्यार हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपकी सभी समस्याओं को समझे और आप उसे मिलकर हल करें? आजकल के जमाने में ब्रेकअप या पैचअप करना ऐसा हो गया है जैसे रोज कपड़े पहनते हो और उतार फेंकते हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बिल्कुल आपको क्या चाहिए, बिल्कुल आपको कैसा पार्टनर चाहिए, उसमें कौन से गुण होने चाहिए, तभी आप आपके ड्रीम पार्टनर को आकर्षित कर पाएंगे। आपका अवचेतन मन और आपकी खुशी। जब आपका फोकस आपके दिमाग में चल रहे विचार पर होगा, तब जो आपका ब्रेन में चल रहा है आप वही फील करेंगे। हम अपनी जिंदगी में अवचेतन मन की मदद से बहुत खुश रह सकते हैं। हमने शुरू में इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के बारे में बात की थी, जो अपने दिमाग के अंदर की और बाहर की दुनिया होती है। ये फॉर्मूला आपके जीवन में खुशियां भर देगा। जब आपका फोकस आपके दिमाग में चल रहे विचार पर होगा, तब जो आपके ब्रेन में चल रहा है आप वही फील करेंगे। उदाहरण के लिए दोस्तों, आप सोचते हैं कि मेरा चेहरा खूबसूरत क्यों नहीं है, और यही बात सोचकर आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, तब आपकी लाइफ खराब होती है। जब आप बाहरी दुनिया पर फोकस करते हो, जिन लोगों के चेहरे पर किसी ने एसिड फेंका है,
तो आप सोचते हैं, हे भगवान, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ या कितना खुशकिस्मत हूँ कि मेरा चेहरा सही सलामत है। तब आप अपने चेहरे को लेकर अच्छा महसूस करते हैं। आप इसे गलत न समझें, ये बस एक उदाहरण है जो कि आपकी भीतर की दुनिया और बाहर की दुनिया को समझाता है। जब आपका फोकस अच्छी चीजों पर होगा तब आप खुश रहेंगे, और जब आपका फोकस ऐसी चीज पर रहेगा जो आपको दुखी कर देती है तो आप बुरा महसूस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आपका अवचेतन मन और सामंजस्यपूर्ण मानवीय संबंध। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है और इसीलिए नेगेटिव बात आपके रिश्तों में कड़वाहट भर सकती है। आपका अवचेतन मन की मदद से अपने रिश्तों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आप भी लोगों के बारे में उसी तरह सोचना शुरू करें जिस तरह आप खुद के लिए सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बारे में लोग अच्छा फील करें, तो आप भी उसी ढंग से उन्हें ट्रीट करना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इज्जत मिले, तो सबसे पहले आप लोगों की भी इज्जत करें, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छे से बर्ताव करें, तो आप भी उसी तरह उनके साथ बर्ताव करें। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि एक एडमिट था जो रोज सुबह उठकर अखबार पढ़ता था और रोज उसकी नजर वही नकारात्मक सुर्खियों पे जाती और वो सुबह सुबह बुरा महसूस करना शुरू कर देता है। 4 हफ्ते बाद उस आदमी की सेहत खराब हो गई और डॉक्टर्स ने भी ये कहा कि ये सब तुम्हारे नेगेटिव सोचने का नतीजा है, इसीलिए हमें कभी भी नेगेटिव न्यूज या बातें नहीं पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सामंजस्यपूर्ण मानवीय संबंधों में प्रेम का अर्थ। साइको एनालिसिस के संस्थापक सिगमंड फ्रॉइड इन्होंने कहा है, जब तक आपके पास प्यार करने की काबिलियत नहीं है तब तक आप बीमार और मरते ही रहेंगे। लव मतलब होता है प्यार, जिसमें होता है एक दूसरे से अच्छे से बात करना, अच्छे से एक दूसरे को समझना, अच्छे से इच्छाएं, एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान। जितना आप प्यार देंगे उससे कई ज्यादा आपको प्यार वापस मिलेगा। क्रम का नियम भी यही समझाता है, जैसा आप बाहरी दुनिया में दोगे उसी तरह आपके साथ भी होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है क्षमा के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। हमें लोगों को माफ करना सीखना होगा। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में सुख शांति से जीना है तो आपको अपने नफरत करने वालों को माफ करना सीखना होगा, क्योंकि जब आप किसी को माफ करते हैं तो आपके नकारात्मक भाव सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं और आपको शांति का अनुभव होता है। इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझाते हैं कि एक इंसान था जॉन। वो रोज अपनी नौकरी पर जाता था और वो सोचता था कि लोगों को उसके साथ रहना पसंद नहीं है। फिर एक बार उसकी कंपनी में गलतियों से किसी ने उसे धक्का दे दिया और एक दूसरे आदमी ने गलती से जॉन पर कॉफी गिरा दी। तभी से जॉन अपने मन में दूसरों की नेगेटिव इमेज बनाने लगा। उसका ऐसा सोचना उसी की सेहत को खराब कर रहा था। वो अंदर ही अंदर बुरा महसूस करके उदास होता था। ये बस उसकी सोच का नतीजा था कि उसके साथी भी उससे बात नहीं करते थे। पर अगर उसने ये सोचा कि कोई बात नहीं यार, हो जाता है, और ये सोचता कि उस आदमी का ध्यान नहीं होगा इसीलिए कॉफी गिर गई होगी, तो इस तरह से लोगों को माफ करना आपको खुशी और शांति देता है। किसी भी बीमार इंसान के लिए लोगों को माफ करना दवाई की तरह काम कर सकता है। आप सोचेंगे कि किसको माफ करना है? लेखक कहते हैं, सबसे पहले खुद को माफ कीजिए। हम अपने ही मन में खुद की नेगेटिव इमेज बनाते हैं और हम उस नेगेटिव इमेज से बुरा महसूस करते हैं। आप लोगों को माफ करने के लिए ये अफर्मेशन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मन को शांत करें, फिर कहें, मैं शांत मन से और अच्छे मन से आपको माफ करता हूँ और अगली बार मैं उसके साथ अच्छे से बर्ताव करूँगा, और जिसके साथ मैं अच्छे से बर्ताव करूँगा वो भी मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करेगा। मैं अभी अच्छा महसूस कर रहा हूँ,
ये अफर्मेशन कहते हैं कि आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपको शांति मिलेगी। अब लेखक बताते हैं कि कैसे आपका अवचेतन मन की रुकावटों को दूर करता है। हमारा अवचेतन मन कैसे हमारे मानसिक अवरोध यानी सीमाएं को हटाता है। अगर हम अपनी नई हैबिट्स को बनाना और पुरानी हैबिट्स को छोड़ना सीख गए तो हम अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। हम समझेंगे कि आदत बनती कैसे है और हम उसे ब्रेक कैसे कर सकते हैं। अगर आपको आपकी बुरी आदत छोड़नी है तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है क्यू, रूटीन और रिवार्ड। क्यू का मतलब होता है किसी भी आदत का ट्रिगर। इस ट्रिगर से आप उस काम को करते हैं जिसकी आपको आदत है। रूटीन वो होता है जो आपको ट्रिगर मिलते ही काम करता है। जैसे एक साधारण उदाहरण लेते हैं, एक आदमी जो सिगरेट पीता है तो उसे सबसे पहले ट्रिगर मिलेगा कि उसे अब सिगरेट पीनी है। ट्रिगर्स मिलते हैं किसी भी स्पेसिफिक जगह पर, जैसे जब आप अकेले होते हैं तब, या फिर दोस्तों के साथ। तो वो रूटीन होता है जो वो आदमी सिगरेट पीता है। और उसके बाद आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड वो होता है जो सिगरेट पीने के बाद उस आदमी को मिला। निकोटीन का डोज उस व्यक्ति के लिए रिवॉर्ड है जो सुकून प्रदान करता है और थोड़ी देर के लिए अच्छा फील करवाता है। लेकिन इस रिवॉर्ड को हम भविष्य के लिए सोचे तो ये रिवॉर्ड बहुत ही बुरा है। तो हमें सोचना होगा कि हमारे लिए रिवॉर्ड अच्छा है या बुरा। अगर रिवॉर्ड हमारा बुरा है तो हमें इस पूरी स्थिति से बचना होगा और दिमाग को डाइवर्ट करना होगा। डर को दूर करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें? हम किसी भी डर को अवचेतन मन की मदद से कैसे दूर कर सकते हैं? कई बार हमें किसी न किसी चीज का डर होता है। किसी को मरने का डर होता है तो किसी को डर होता है कि कहीं उसका पार्टनर उसे छोड़कर न चला जाए। तो चलिए इसको एक उदाहरण से समझाते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था और वो खेलते खेलते गलती से अचानक स्विमिंग पूल में गिर गया। तब से वो छोटा बच्चा पानी से बहुत डरता था। तब उस छोटे बच्चे की मम्मी ने उसे लेखक से मिलवाया। उन्होंने कहा, बेटा तुम अपने मन को शांत करके 1 मिनट के लिए गहरी सांस लो। कल्पना करो कि तुम स्विमिंग कर रहे हो। वो बच्चा इमेजिनेशन करते समय थोड़ा डर रहा था, लेकिन 2-3 बार करने से वो बच्चा कंफर्टेबल फील करने लगा। और फिर उस बच्चे ने महसूस किया कि पानी बहुत ठंडा था और उसकी बॉडी पानी में बहुत हल्की हो गई है। और इस तरह उस छोटे बच्चे का डर निकल गया और सिर्फ 2 महीने में ही उसने स्विमिंग सीख ली। इसी तरह आप भी किसी डर को दूर कर सकते हैं। इस वीडियो का लास्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि हमेशा स्पिरिट में कैसे रहें। हमारा शरीर समय के साथ साथ बूढ़ा होता है पर हमारी आत्मा नहीं, और आपकी आत्मा ही अवचेतन मन है। तो आप डेली ये अफर्मेशंस रिपीट करते रहें। मैं दिन पे दिन जवान होता जा रहा हूँ और मेरे शरीर में बहुत ज्यादा फुर्ती आ रही है। इस अफर्मेशन को डेली बार बार रिपीट करते रहें। तो आशा है दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में आपको बताया गया है कि पूरी लाइफ में आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव लोगों से मिले और पॉजिटिव ही सीखें। तो आज की समरी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।